जोया? जोया? क्या हुआ जोया? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? वो पुप्पी, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मुझे याद है, एक बार पहले भी तुम्हें ऐसे ही बुरा ख्वाब आया था। क्या बात है जोया? तुम्हें ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं? कुछ है क्या? कुछ नहीं पुप्पी। सॉरी, मैंने आप सबको आपकी नींद से डिस्टर्ब किया। मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग सो जाइए। देखो, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा देना। सो जाओ। गुड़िया फैक्ट्री में सिर्फ एक औरत का कंकाल मिला है, और जब तक किसी को ये नहीं पता चलता कि वो औरत कौन है, हम महफूज हैं। और यकीन मानिए, ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि दिलशाद के पास कोई सबूत है। अगर वो सबूत उसे हम तक ले आया तो? दिलशाद को सबूत मिलने और कानून तक पहुंचाने के दरमियान जरा सोचिए ना कि बेचारी दिलशाद के साथ क्या क्या हो सकता है। रजिया, तुम समझ नहीं रही हो। अगर उस गुड़िया में किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग हुई हो तो हम लोग फंस सकते हैं। जरा याद करो, उस रात को गुड़िया फैक्ट्री में राशिद के अलावा सिर्फ हम दोनों थे, और राशिद तो फैक्ट्री को आग लगा रहा था। अगर कोई आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं तो वो हम दोनों की होंगी। और क्या पता उस लाश के बारे में जो हम बात कर रहे थे और वो औरत कौन थी, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गया हो। आप फिक्र मत करिए जी। मुझे नहीं लगता है कि जेल की आबो हवा मुझे रास आएगी, इसीलिए जेल जाने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। कोई और उस गुड़िया तक पहुंचे इससे पहले मैं उस गुड़िया तक पहुंच जाऊंगी। जितना मुश्किल आपके लिए मेरे लिए वो बिटर और ब्लैक कॉफी बनाना है, उससे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए ये मिल्की कॉफी बनाना था। लीव मी। थैंक यू। पता है मिस फारूकी, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुस्कुराना बंद कर देंगी। मेरी लाइंस मुझे सुना रहे हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। मिस्टर खान, मुझे बचपन से ऐसे ख्वाब आते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें आग लगी हुई है और मैं उस बिल्डिंग में हूँ। आई डोंट नो मिस्टर खान,
पर वो हर जैसा मैंने बिहेव किया वो दैट्स बिकॉज ऑफ फायर। मुझे आग से बहुत डर लगता है। लेकिन आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, और अगर हुआ भी होगा तो तब हुआ होगा जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन किसी ने आपको इसके बारे में बताया तो होगा, आपके पेरेंट्स ने। मुझे अपने पेरेंट्स ठीक से याद नहीं है। मैं बचपन से अकेली हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मी चली गई। अपने अब्बू का तो मैं नाम भी नहीं जानती मिस्टर खान। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। 2 साल पहले मुझे पता चला कि वो जिंदा है और यहीं इंडिया में भोपाल में है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स लेके यहाँ अकेली उन्हें ढूंढने आई और अब तक ढूंढ ही रही हूँ। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया आपने क्या पढ़ा? Do you even know what it was? मैं नहीं जानती मिस्टर खान वो मुझे मिलेंगे भी या नहीं। और जब मिलेंगे तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या और आपकी अम्मी? अम्मी भी मुझे ठीक से याद नहीं है। बहुत छोटी थी मैं जब मैंने उन्हें खो दिया। किसी ने उनके बारे में कुछ बताया भी नहीं। आपी और जीजू ने भी नहीं, क्योंकि तब आपी और उनकी अम्मी भी मेरी अम्मी के साथ कांटेक्ट में नहीं थी। आपको पता है मिस्टर खान, कभी अपनी अम्मी की कब्र पे नहीं गई, क्योंकि मैं यही नहीं जानती कि उनकी कब्र कहाँ है, कहाँ दफनाया गया मेरी अम्मी को। आप जानते हैं मिस्टर खान, मैंने ये बात आज तक किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि ये सब मैं किसी से शेयर कर सकती हूँ। पर आज आपसे ये सब शेयर किया मैंने, शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आप समझ सकते हैं। अल्लाह मियां, What's wrong with Mr. Khan? मैं अपनी लाइफ का पेन उनके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं मिस्टर खान को कभी नहीं समझ सकती।